मेरा नाम जो है वो शेख मोहम्मद उमर है। मैं कराची ब्रूज का ओनर हूँ। ये जो है मेरा फैमिली बिजनेस था और मैंने जो है 2008 में ज्वाइन किया था अपने फादर की डेथ के बाद। उस वक्त जो है कराची ब्रूज जो है एक स्मॉल स्केल बिजनेस था। तो मैं कभी भी अपनी फैमिली बिजनेस में नहीं आना चाहता था, क्योंकि जब मैंने होश संभाला तो मेरी बहुत सी ख्वाहिशात थी जो पूरी नहीं होती थी। तो मेरा हमेशा से ये परसेप्शन था कि शायद ये बिज़नेस इतना पैसा ही नहीं बनाता कि सारी ख्वाहिशात पूरा हो। लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा ये बात समझने में कि बहुत सी चीज़ों के लिए जो है अब्बा को मना कर देना मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था, कि मुझे ना सुनने की आदत हो, पैसों की कमी कभी नहीं थी। मैंने जब ज्वाइन किया उस वक्त 2 स्टोर्स थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 स्टोर्स हैं। कराची ब्रोस जो है वो मेरे वालिद साहब ने 1982 में स्टार्ट किया था एंड ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ब्रोस इन पाकिस्तान। तो फर्स्ट मूवर होने के जो है बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात भी थी। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो सप्लाईज अवेलेबल नहीं थी, कि हमें ब्रोस बनाने के लिए स्किन ऑन चिकन चाहिए थी, तो उसके वेंडर्स नहीं थे। बन्स अवेलेबल नहीं थे, लोग यहाँ पे ब्रेड बनाते थे लेकिन बन नहीं बना देते थे। तो वेंडर्स डेवलप करने पड़े, उनको समझाना पड़ा कि भाई दिस इज़ द फ्यूचर, ये प्रोडक्ट बनाओ। तो ये जो जितने भी इश्यूज थे हमारे पास, जितने भी ब्रोस वाला है, तो यकीनन उनको जो है ये वाले इश्यूज नहीं देखने को पड़े। आज तो सोशल मीडिया की वजह से जो है चीज़ें कम्युनिकेट करना बहुत आसान है, अवेयरनेस फैलाना बहुत आसान है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। तो उस वक्त जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। लोग जो है हमारी दुकान पर आके सिर्फ ये देखते थे कि हम लोग जो हैं मशीन से मुर्गी को करके आ रहे हैं। कुछ ने तो हराम हलाल का भी सवाल उठा दिया था। तो लोगों को समझाना भी एक काम था कि भाई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के काटते हैं, बिल्कुल हलाल प्रोडक्ट है, आप बेखौफ होकर के खाएं। फाइनली जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली बिजनेस डेवलप होना शुरू हो गया। जब बिजनेस डेवलप होना शुरू हो गया तो एक्सपेंशन की बारी आती है। तो मेरे एक ताया जो है वो सिर्फ क्यू का ये सर्वे करते थे कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर कौन से एरियाज से आते हैं। तो उनकी सर्वे से ये चीज़ पता चली दैट मेजॉरिटी कम्स फ्रॉम द साउथ पार्ट ऑफ द कराची। तो फिर हमने अगला स्टोर जो है वो बोर्ड बेसन पे बनाया, फिर क्लिफ्टन में बनाया, करारसाज में बनाया, और बाय दिस टाइम जो है हमारे 4 स्टोर हुआ है। और फिर वही हुआ जिसका डर था, अब्बा और ताया का जो है मेरे बंटवारा हो गया। तो 2 ब्रांचेस जो हैं वो ताया के पास चली गई थी, 2 ब्रांचेस जो है अब्बा के पास आ गई थी। उस वक्त जो है वो शायद मजीद एक्सपेंशन कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली जो है वो लाइफ चैलेंजेस डिफरेंट हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो अब्बा ने भी और शायद ताया ने भी मजीद एक्सपेंशन नहीं किया। तो 98 से लेके 2008 तक जो है हमारी 4 ब्रांचेस ही रहीं, 2 अब्बा के पास थी, 2 ताया के पास थी। फिर 2008 में जो है मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। तो इनिशियली जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कोई सीरियस ही नहीं लेता था कि ये 19 साल का लड़का जो है ये बिज़नेस कैसे चलाएगा। जो वेंडर्स हमारे साथ 20-20 साल से साथ थे, उन्होंने जो है वो टर्म्स चेंज करना शुरू कर दिए कि क्रेडिट नहीं देंगे या 2 लाख रुपए से ज़्यादा क्रेडिट नहीं देंगे। मतलब बिल्कुल सेफ प्ले करना शुरू कर दिया कि अगर ये डूबता है तो यही डूबे, हमारा कुछ ना जाए। तो यानी वेंडर्स ने जो है वो टर्म्स चेंज करना शुरू कर दिए। बहुत मिसमैनेजमेंट भी हो जाती थी, स्टाफ भी सीरियस नहीं लेता था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंट्रोल आना शुरू हो गए, बिजनेस समझ में आने लगा। बाय दैट टाइम जो है वो शेप भी निकल आई थी, तो लोगों ने भी सीरियस लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही है। तो बाय दैट टाइम जो है वो शेप भी निकल आई थी और लोगों ने सीरियस भी लेना शुरू कर दिया था। भूल रहा हूँ यार। तो अभी लाइफ में ये वो टाइम आ गया था जहाँ ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गई थी कि लोग तो ये बोलेंगे कि यार तुम अपने अब्बा के कारोबार में आके बैठ गए, तुमने बहुत क्या किया है। तो जो इमीडिएट मेरे सामने जो सबसे पहला टास्क था वो ये कि मेरे स्टोर्स की हालत बहुत ख़राब थी। तो मैंने जो है एक अपना स्टोर बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेट किया। तो उसको देखा देखी जो है बहुत सारी मेरे पास फ्रेंचाइज की क्वेरीज आना शुरू हो गई। तो उसको मुझे नहीं पता था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन बस करना था। एक बड़ी अच्छी सेइंग भी है, इफ समवन ऑफर्स यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बट यू आर नॉट श्योर हाउ यू कैन डू इट, से यस एंड लर्न हाउ टू डू इट लेटर। बस मैंने भी वही किया और पहली फ्रेंचाइज दे दी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई। फिर मैंने दूसरी फ्रेंचाइज जो है वो शहीद मिल्लत पर दी थी और वो बस फेल होने ही वाली थी। तो ये रियलाइज़ कर लिया कि कुछ गलत कर रहे हैं। तो जब भी मैं लाइफ में कुछ गलत करता था
तो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं तनवीर भाई, ही इज़ द ओनर ऑफ 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा। तो मैं हमेशा उन्हीं के पास जाता था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो मुझे बिजनेस मिला है, जो स्टेटस मिला है, वो उनकी वजह से, सॉरी वो फैमिली की वजह से, लेकिन जो मेरा आज ग्रो करने का विजन है वो तनवीर भाई की वजह से। तो मैं उनके पास गया, उनसे मैंने पूछा कि यार तनवीर भाई नहीं चल रही फ्रेंचाइजेस, क्या गलती कर रहा हूँ। एट दैट पॉइंट ही गाइडेड मी दैट यू आर फेलिंग एवरी टाइम बिकॉज यू आर लैकिंग सिस्टम्स। तो उन्होंने ये बात गाइड की कि हमारे पास सिस्टम्स नहीं है, और अपने रेस्टोरेंट चलाना और लोगों को रेस्टोरेंट दे देना कि वो ऐसा फ्रेंचाइज चलाएं, दोनों डिफरेंट बॉल गेम्स हैं। तो उनकी गाइडेंस के बाद ये बात हमें पता चली कि आई नीड द राइट पीपल फॉर डेवलपिंग फ्रेंचाइज सिस्टम। तो मैंने लोग ढूंढना शुरू कर दिए, वो जो प्रोफेशनल्स थे, और मुझे वो प्रोफेशनल्स चाहिए थे जो मल्टीनेशनल का एक्सपीरियंस रखते हो, और ख़ास करके जिनका एक्सपीरियंस हो अबव स्टूल लेवल काम करने का, जो रेस्टोरेंट पे रह के काम नहीं करते लेकिन बर्ड आई व्यू से मॉनिटर करते हैं। तो जब हम ढूंढने निकले तो सबसे पहला चैलेंज ये आया कि उनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा थी। तो किसी तरह ये माइंड मेकअप किया कि चलो यार 6 महीने के लिए ऑनबोर्ड कर देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले जाएगा। तो जब ये माइंड मेकअप हो गया कि यार चलो हमें इनको हायर करना है, तो सेकंड जो सबसे बड़ा चैलेंज आया कि इतने बड़े जो प्रोफेशनल्स थे वो इतने छोटे ब्रांड्स के साथ जो है वो काम ही नहीं करना चाहते थे। वो अपने साथ जो है वो कोई बड़ा टैग ही देखना चाहते थे। तो बहरहाल किसी तरह एक साहब मिले, उनके साथ सिंकिंग हुई। तो जब काम करना शुरू किया तो ये रियलाइज़ हुआ कि वो KFC की बुक्स पे इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत अच्छी कर सकते थे, लेकिन वो KFC के लिए बुक डेवलप नहीं कर सकते थे। तो फिर उनको खैर बात का, फिर एक और साहब जो है वो हम लोगों ने ऑन बोर्ड किए, उनको थोड़ा सा विजन समझ में आया। तो काफ़ी मेहनत के बाद जो है हम लोगों ने अपने सिस्टम्स डेवलप कर लिए कि सप्लाईज किस तरह देंगे, स्टोर्स कैसे होने चाहिए, फ्लोर प्लान कैसा होना चाहिए। तो फाइनली सिस्टम्स डेवलप होने के बाद 2016 में मैंने पहली फ्रेंचाइज जो है एट्रियम मॉल में दी, फिर ओशियन मॉल में दी, फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद में दी, और अब तक जो है वो 6 स्टोर्स हो गए। तो जब फाइनली मेरे 6 स्टोर्स हो गए तो मुझे एक ट्रस्टवर्दी वर्किंग हैंड चाहिए था। तो मेरा छोटा भाई जो है वो CSS कर रहा था, आई आस्क्ड हिम टू जॉइन मी, और दिल में कहीं ना कहीं ये डर भी था कि दोबारा से बंटवारा ना हो जाए, दोबारा से लड़ाइयाँ ना हो जाए। और बाय दिस टाइम जो है मैं फैमिली में, फ्रेंड्स में बहुत सारे बंटवारे होते हुए देख चुका था, और हर दफ़ा जो है सिर्फ एक ही मसला था, जो वो कहते हैं कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात ना कही गई, बात ना सुनी गई। तो जितने भी मैंने अपनी लाइफ में डिविजन्स होते हुए देखे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेट थे कि बड़ा चौधरी कौन है। सो बिफोर ही केम टू द ऑफिस आई पेन डाउन हिज JD, हिज कंप्लीट डूज एंड डोंट्स, और एक पॉलिसी बना के ज्वाइन करवा लिया। After 1 month of his joining, I asked him if you also want to define any do's and don'ts for me. I am also up for it. Next day he came to the office and was like कि भाई आप जो है ना मुझे सबके सामने नहीं डाटा कर रहे हैं। आज यहाँ आया हुआ भी है कि भाई आप जो है ना मुझे सबके सामने डाटा नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला कि यार ये बड़ी अजीब सी बात है, मुझे उसको फील हुई, लेकिन मेरे लिए उस वक्त ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी था कि मैं वो काम ना करूँ जिससे इसको तकलीफ होती है, बजाय इसके कि मैं इसको समझाना शुरू कर देता कि भाई तुम क्या क्या गलतियाँ कर दो, मैं तुमको डांटता हूँ। हाउएवर एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग हो गई 2-3 महीने के बाद ही। अब हमारी कोई डिबेट जो है वो डोमेस्टिक इशू रिजॉल्व करने के लिए नहीं होती, हम सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारा मेन्यू कैसा होना चाहिए, हमें कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, हमें प्राइसेस बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। बेशतर मैं लोगों को देखता हूँ कि एक ही बात पे लड़ते रहते हैं और 6-6 महीने तक जो है उसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस आउट रहते हैं। उन सबको जो है एडवाइस है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको हर वो प्रोडक्टिव चीज़ नज़र आने लगती है जिससे आपका फ्यूचर बेहतर हो सकता है। तो वैसे तो अगर रांची ब्रोस्ट की ये सेकंड जनरेशन है जो अपने कस्टमर्स की थर्ड जनरेशन को सर्व कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम नज़र आई वो ये कि हमारी जो सेल्स हैं वो बिल्कुल स्टेगनेंट है। अच्छा, मेरा जो छोटा भाई है वो फ्रेश BBA कर आया था, CSS कर रहा था, मैंने उसको बुला लिया था। तो कोडेक जैसी, नोकिया जैसी बहुत सारी केस स्टडीज इसने
पड़ी हुई थी, वो बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई थी। तो हमने डिस्कस किया कि यार हम ऐसी क्या गलतियां करेंगे कि कल अल्लाह ना करे हमारा भी जो है इनके जैसा हाल हो जाए और हम कोलैप्स कर जाए। तो हमने रियलाइज किया कि हमारी जब सेल्स स्टेगनेंट है, वो बढ़ती नहीं है, उनको बढ़ाने के लिए हमें यूथ को एंगेज करना है। अच्छा, जो हमारे पास जो यूथ आ रहा था वो सिर्फ वही लोग थे जो अब्बा दादा जिनको खिलाते हुए आ रहे हैं, तो उनके इस प्रोडक्ट के टेस्ट बड डेवलप थे। लेकिन जो यूथ जिसने शायद पहले नहीं खाया हुआ था, उसको ये प्रोडक्ट जो है वो समझ में नहीं आती थी, वो बोलता था ये बहुत माइल्ड प्रोडक्ट है। तो हमने उनके लिए बहुत ज़्यादा R&D करके, दुनिया का सबसे फेमस ब्रांड है अल्मेक, उसकी रिसर्च करके हमने एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो लास्ट मंथ लॉन्च की है, स्पाइसी ब्रोज के नाम से। और जैसा कि जो हमारे होस्ट हैं उन्होंने बताया भी कि बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और आप सबको भी सजेस्ट मैं करूँगा कि लाजमी प्लीज़ ट्राई करें। अब ये वो टाइम आ गया था जहाँ पे मैंने अपनी सिस्टम बिल्डिंग के, टीम बिल्डिंग के, भाई को बिजनेस को ज्वाइन करवाना, सेल्स के इश्यूज सब मैंने क्लियर कर लिए थे। तो अब मुझे मजीद एक्सपेंशन करना है, उसके लिए जो है वो फ्रेंचाइज और बेचनी है। तो फ्रेंचाइज जो है वो पाकिस्तान में बेचना जो है सबसे मुश्किल काम है। लोग समझते हैं कि बहुत आसान काम है, क्योंकि ये वो आवाम है जिसको कंसल्टेशन के नाम पे पैसे देना समझ में ही नहीं आता। इसकी हमारे माशरे की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर हमें हल्की फुल्की कोई बीमारी हो जाएगी तो हम जो है वो केमिस्ट से आके दवा पूछ के ले लेंगे, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, उसको 500 रुपये नहीं देंगे। तो ये बड़ा चैलेंज था। मेरी जो है एडवाइस है हर उस शख्स को जो फूड बिजनेस में आना चाहता है, वो सबसे पहले किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइज ले। ज़रूरी नहीं है कराची ब्रोज की ले, बहुत सारे मार्केट में ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे OPTP है, बर्गर लैब है, बर्गर ओ क्लॉक है, ये सिंगल स्टोर्स की आउटलेट दे देते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका सक्सेस रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, ट्रस्टेड नेम है, और ऑलरेडी मल्टीपल लोकेशन पे चल रहा है। तो आप अगर किसी एक नई लोकेशन पर कोई नया ब्रांड खोलते हैं तो उससे बेहतर ये है कि वही ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रांड वहाँ पे खोल लें, उसके चलने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी जो है वो जो स्टार्टअप टाइम है वो बहुत कम हो जाता है कि अगर आप अपना नया ब्रांड डेवलप करने जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट कैसे होगी, उसका मेन्यू किस तरह का होगा, उसका डिज़ाइन किस तरह का होगा, रेस्टोरेंट किस तरह का होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आप बहुत प्रोफेशनल तरीके से डेवलप करेंगे तो एक बहुत टाइम टेकिंग टास्क है और बहुत कॉस्ट टेकिंग टाइम है। तो अगर आप प्रोफेशनली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप अगर कोई फ्रेंचाइज ले लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाएंगी। अगर हम सिर्फ मार्केटिंग की बात करें तो ऐसा ब्रांड जिसके 10-12 स्टोर्स हैं वो अपनी मार्केटिंग पे जितना पैसा लगा सकता है एक सिंगल स्टोर वाला कभी भी नहीं लगा सकता। और अगरचे उसके पास पैसे हैं भी तो वो किसी सूरत फिजिबल नहीं है कि सिंगल स्टोर पर जो है इतने पैसे लगा देने चाहिए। बाकी टाइम जो है थोड़ा कम है, वरना फ्रेंचाइजिंग जो है मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसमें मैं 15-20 मिनट और बोल सकता था। लेकिन जो मेरे लाइफ के लेसन्स हैं वो उसके ऊपर कंक्लूड करते हैं। अगर आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है टीम बिल्डिंग का। और टीम बिल्डिंग के लिए अगर आप बाहर से लोग लेकर आते हैं तो दैट इज़ लाइक 1 + 1 = 2। लेकिन अगर आपके घर में लोग मौजूद हैं, चाहे वो आपका भाई है, आपके कज़न हैं, आपके चचा हैं, तो अगर आप उनसे सिंकिंग कर लें दैट एडिशन इज़ लाइक 1 + 1 = 11। हमारे माशरे का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि भाई के साथ नहीं चलना चाहता। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो बड़े ने अदा करना होता है। इंसान जो है वो किरदार से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता, वरना जो अहमक और बेवकूफ़ लोग हैं वो भी बूढ़े हो जाते हैं और उनका बड़ा होना जो है वो पॉइंटलेस है। और दूसरा लेसन जो है वो ये है कि कारोबार करते वक्त आपको नीयत साफ रखना बहुत ज़रूरी है और हलाल हराम की तमीज़ करना बहुत ज़रूरी है। मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनती है और मुझसे शायद बहुत ज़्यादा ज़हीन भी हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंशंस हैं वो बहुत डूबियस हैं, तो वो लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहा है। मैं शायद इतना मेहनती आदमी नहीं हूँ, सबके सामने एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं चीटिंग नहीं करता, मैं किसी को चीट नहीं करता। शायद यही वजह है जो मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। होप टू सी यू ऑल एट द रेस्टोरेंट। थैंक यू।